अब जो था, जनरल डायर के हाथ में कमांड आ गई थी। 10 अप्रैल को हुआ ये सब, और अब बात आती है ऑन 13 अप्रैल। और 13 अप्रैल को जो इनफेमस जलियांवाला बाग है, वो इंसिडेंट हुआ। उस दिन एक बहुत बड़ी अमाउंट पे जो क्राउड था, वो जलियांवाला बाग में आ रहा था। वो एक साथ इकट्ठे हो रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं। वहाँ पे एक फेयर वो होता था, बैसाखी का फेयर। तो बैसाखी को फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए अमृतसर में जो है इनफेमस जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग पार्क है, उसमें लोग इकट्ठा हो रहे थे। और वहाँ पे कुछ लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और फिर जो हुआ कि जो बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। जैसे कि अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं पे भी मार्शल लॉ लगता है तो सबको पता चल जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है, कौन सा लॉ लगा है। तो वही सेम सिचुएशन यहीं हो गई थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। डायर एंटर्ड द एरिया। जो जनरल डायर था वो उस एरिया में आया। उसने जो एग्ज़िट गेट्स थे उसे ब्लॉक करवाया और ओपन फायर ऑन द क्राउड। उसने धुआंधार गोलियां चलवा दी उस भीड़ पे। और जो ताकि वो जो सत्याग्रही जो हैं, उनके दिमाग में एक डरावनी भावना, डर वाली और फियर वाली भावना बना सके, ताकि वो उनके खिलाफ ना जाएं। ये जलियांवाला बाग का फर्स्ट पैरा पूरा है, आप इसे याद रखिएगा। और अब आते हैं हम सेकंड पैरा को पहले ही उसके ऊपर लिख लीजिए, गवर्नमेंट रिप्रेशन और एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब जो जलियांवाला बाग हुआ तो लोग तो हुए ही होंगे एग्रेसिव, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए, गवर्नमेंट के क्या एक्शन रहे उस वक्त, तो ये सेकंड पैरा जो है इसी के बेसिस पे है। मार्क कर लीजिएगा। पूछता है, एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड। और जैसे जैसे जो जलियांवाला बाग थी उसकी न्यूज़ स्प्रेड हुई, जो क्राउड्स से भीड़ थे वो स्ट्रीट्स पे आ गए थे, गलियों में आ गए थे, चौराहे पे आ गए थे, नॉर्थ इंडियन टाउन्स के। स्ट्राइक करने लगे, क्लैश पुलिस के साथ लड़ने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लगे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थे उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन से उनको जवाब दिया। उन्हें ह्यूमिलिएट करने लगे, डराने लगे। सत्याग्रही वर फोर्स, और सत्याग्रही को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी नाक ज़मीन पे रगड़ के चले, और सारे जो वहाँ के साहिब्स होते थे उनको सैल्यूट करे, सलाम करके जाए। और पीपल वर फ्लॉच्ड एंड विलेज अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब। जो गुजरनवाला था पंजाब में था पहले, अब वो पाकिस्तान में है, उसे उड़ा दिया गया था, बॉम्ब गिरा दिया गया था, जिसके वजह से वॉयलेंस फैल गया। और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। याद रखिएगा, कॉल्ड ऑफ कर दिया था महात्मा गांधी ने। और अब इसके बाद जो आता है थर्ड पैरा, ये खिलाफत मूवमेंट का है। इसके ऊपर लिख लीजिएगा, खिलाफत मूवमेंट। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। जैसे ये रॉलेट जो मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट था, वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, लेकिन वो कुछ हद तक लिमिटेड था सिटीज़ और टाउन्स में। ऐसा नहीं कि पूरा बहुत वाइड स्प्रेड था, लिमिटेड था सिटीज़ और टाउन्स में। महात्मा गांधी से अब सोच रहे थे कि फिर से एक लॉन्च करा जाए ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे थे, वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए।
बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम। लेकिन वो सोचते थे कि ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है जो एक सक्सेसफुल हो सकता है जब तक कोई हिंदूज और मुस्लिम सब एक साथ ना आ जाए। अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए तो ब्रिटिशर्स को हम भगा सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस, एक तरीका जो इसे करने का, ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। उन्होंने खिलाफत इशू को उठाने का सोचा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो चुका था ऑटोमन टर्की की हार से। ऑटोमन टर्की कौन है? ऑटोमन टर्की एक इस्लामिक वर्ल्ड का राजा है, इस्लामिक गुरु है जिसे सब मानते हैं, खलीफा कह के। और अब ऑटोमन टर्की हार गया था, जिसके वजह से उसके ऊपर बहुत सारी ट्रीटी लगाई जाएगी जिसके वजह से जो खलीफा टेम्पोरल पावर को बचाने के लिए खलीफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1919 में। अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ये 1919 में जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मार्च में, वो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो खिलाफत मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इससे पहले इसकी कमेटी बैठाई गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और जो ये कमेटी है वो मार्च में बनाई गई थी। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर, और जो ये खलीफत कमेटी थी वो एक मुस्लिम लीडर्स थे यंग जनरेशन के, अली ब्रदर्स, जिन्हें हम कहते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करना शुरू करा अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, ताकि वो एक मास एक्शन कर सकें इस इशू पे। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनाइटेड नेशन मूवमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी समझ गए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है, ताकि जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं उनको एक ही छाते के नीचे लाया जा सके नेशनल यूनाइट करने के लिए। और फिर एट द कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, अब जो कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, 1920 के सितंबर में जब हुआ, ही कन्विंस्ड अदर लीडर टू नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। यहाँ पे मांग की गई टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ बात की गई लॉन्च करने की, कोलकाता सेशन इन कांग्रेस इन सितंबर 1920 में, ताकि स्वराज को पाया जा सके खलीफत के साथ। अब वाई नॉन कॉपरेशन? अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों, कि उन्होंने कन्विंस करा लोगों को कि एनसीएम ही क्यों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों स्टार्ट करें, वो कोई और मूवमेंट भी स्टार्ट कर सकते थे। अब जैसा कि हम पढ़ते हैं हिंद स्वराज महात्मा गांधी की फेमस बुक है जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ हमारे कॉरपोरेशन की वजह से, इंडियंस के कॉरपोरेशन की वजह से, और वो यहाँ ज़िंदा रह पाए, सरवाइव कर पाए, क्योंकि हमने उन्हें कॉपरेट करा, उसी कॉपरेट की वजह से वो यहाँ रह पाए। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कॉपरेट, अगर इंडियंस उन्हें कॉपरेट करना मना कर दें, उनके साथ रहना मना कर दें, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो ख़त्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अपनी जड़ें फैला चुके थे, इसलिए जब उनकी जड़ें हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए 1 साल लगेगा, ताकि स्वराज को पा सकें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा जो है इसमें लिख लीजिएगा 3 स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे
3 स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किन किन स्टेज में, 3 स्टेज में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड लाइन से पढ़ेंगे, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल। पहला जो स्टेप लिया था लोगों ने, उन्होंने टाइटल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे, अवॉर्डेड किए जाते थे लोगों को, उन सब ने उन्हें लेने से मना कर दिया, उन्हें वापस दे दिया। और उन्होंने सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करना शुरू करा, आर्मी से बॉयकॉट करना शुरू करा, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन, यानी हर तरीके की सर्विसेज से उन्होंने बॉयकॉट कर लिया। ये इसका फर्स्ट स्टेज था। ये सेकंड आएगा, देन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन। इसी केस में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिप्रेशन लिया। अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। और इसीलिए जो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन यहाँ स्टार्ट हुआ था, वो लॉन्च किया गया। और 1920 में, थ्रू द समर ऑफ 1920, यानी 1920 की गर्मियों में, देखिएगा यहाँ पे जो कैलकाटा सेशन हुई थी वो सितंबर में हुई थी, यानी सर्दियों में। और यहाँ पे बात हो रही है महात्मा गांधी थ्रू द समर ऑफ 1920, यानी कन्विंस करने से पहले, एनसीएम को कन्विंस करने के पहले की बात है। तो महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूवर्ड एक्सटेंसिवली, जो महात्मा गांधी थे और शौकत अली थे वो घूमते थे और लोगों को मोबिलाइज करते थे और ताकि वो उस मूवमेंट को सपोर्ट करें। तो ये इसके 3 स्टेजेस थे, आप मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैरा। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल। जो बहुत लोग थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने बहुत कंसर्न करा इस प्रपोजल के ऊपर, मतलब सोच विचार करा इस पे और वो हिचकिचा रहे थे कि वो बॉयकॉट करें या ना करें काउंसिल इलेक्शन को, जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे। वो सोच रहे थे कि इन्हें कैसे बॉयकॉट करें ना करें। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस। और जैसा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ, जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ, इतने लोग मरे, कि अब वही सेम वायलेंस अब फिर ना हो जाए, तो और इस वजह से वो और डर रहे थे। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर दे वर एन इंटेंस ट्यूजल। वो बहुत परेशानी में थे सितंबर और दिसंबर तक कि वो करें ना करें, कन्फ्यूज़न में थे। While there seemed to no meeting points between the supporters and opponents of the movement, finally, आखिरकार सोच विचार के बाद जो कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920, जो कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में 1920 में, वहाँ पे अ कॉम्प्रोमाइज़ वॉज वर्कड आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और जो कांग्रेस थी उन्होंने हाँ कह दी कि अब नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पक्का मार्क कर लीजिएगा और नोट्स में इसे लिखिएगा। अब हम पढ़ेंगे हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। और जो मूवमेंट था वो कैसे अनफोल्ड हुआ, किसने पार्टिसिपेट करा। हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कैसे कन्विंस करा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। अब हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं खादी पहनी हुई है लोगों ने, और जो फेमस चक्र है द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ। इससे जो हम पता कर सकते हैं, जो खादी है वो इंडियन क्लोथ है, इंडियन क्लोथ। इसमें लोगों को बताया जा रहा है कि जो फॉरेन क्लोथ है उसे बॉयकॉट करके जो इंडियन क्लोथ है उसे पहनो। फॉरेन क्लोथ वॉज सीम्स एज अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चर डोमिनेशन। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और बाकी सब जो बचा है हमारा वो हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।